आइए कक्षा शुरू करते हैं। पाँव सामने फैलाएं, दोनों पाँव मिला के रखिए, दोनों हाथ शरीर के साथ। पाँव के पंजों को अधिक से अधिक बाहर की ओर डालें। अपनी ओर आए तो घुटनों का पृष्ठ भाग आसन से ना उठे, बाहर की ओर। पीठ को बिल्कुल सीधा रखें। अपनी ओर, बाहर की ओर, पंजों को अधिक से अधिक बाहर की ओर खींच के रखें। अपनी ओर 4 से 5 बार इस विनती को दोहरा लें। दाएं और बाईं ओर, दाएं और बाईं ओर जाए तो छोटी उंगली आसन पे लग जाए। अब दाएं पांव के पंजे को बाएं घुटने के नीचे लगाएं। थोड़ी सी घुटनों की क्रिया करेंगे। दाएं पांव के पंजे को बाएं घुटने के नीचे लगा दें ताकि आपकी बाएं पांव की एड़ी आसन से हल्की सी उठ जाए। जो पांव नहीं लगा सकता वो नीचे कोई तकिया या गद्दी लगा लें ताकि पांव की एड़ी उठ जाए। और पंजे को आप अपनी ओर खींचें। दाएं हाथ को दाएं घुटने पे रखें, यानी कि घुटना मेरा आसन से ना उठे, दाया घुटना भी आसन पे जमा रहे। पंजे को अधिक से अधिक अपनी ओर खींच रहे, एड़ी आसन से हल्की सी उठी हुई। एड़ी पर, पिंडली पर, घुटने पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। दाया घुटना आसन से ना उठने पाए, दबा के रखें, फिर हल्का सा ढीला छोड़ें। अब बाएं हाथ से ही बाएं पांव के पंजे को पकड़ ले, पूरा ग्रिप बनाते हुए पकड़े और पंजे को अपनी ओर खींचे और खिंचाव बनाए। थोड़ा सा और खिंचाव। घुटने को नीचे की ओर दबाएं और घुटने का दबाव पांव पर आए और दाएं हाथ से दाएं घुटने को दबा के रखें। खिंचाव बना रहे। ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। पंजे को बाहर की ओर ताने और एक 2 सर्कल बना लें। एड़ी आसन से उठी हुई है आपकी, सर्कल बनाएंगे और फिर एंटी क्लॉक वापस। दाएं पांव को सीधा कर ले, बाएं पांव के पंजे को दाएं घुटने के नीचे लगा लें, रीढ़ को सीधा रखिए। दाएं हाथ से पंजे को अपनी ओर आपने खींचना है। दाएं पांव के पंजे को अपनी ओर पहले होल्ड कर लें, बिना सहारे के। पकड़ना नहीं है, अभी होल्ड करें, थोड़ा सा ढीला छोड़ें, फिर से अपनी ओर और दाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ लें ग्रिप बनाते हुए और अपनी ओर खिंचाव बना लें। बाएं हाथ से बाएं घुटने को उठने ना दे, दबाव बना के रखें। थोड़ा और दबाव बना लें, थोड़ा और अपनी ओर खिंचाव बनाएं। देखिए घुटनों के जोड़, पिंडली पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। ढीला छोड़ो। पंजे से सर्कल बना लें, एक सर्कल, 2 सर्कल, धीमी गति से, और यही एंटी क्लॉकवाइज बना लें। दोनों पाँव सीधे करें। दाएं हाथ से थाई के नीचे से ग्रिप बनाएं, दाएं टांग को ऊपर ले जाएं और एड़ी को नीचे टच ना करते हुए, घुटने को बैंड करते हुए, पंजे को अपनी ओर खिंचाव बनाते हुए साइकिलिंग करेंगे धीमी गति से। पंजे को भी संग संग चलाएंगे। जब टांग सीधी तो पंजा तना हुआ, घुटना बैंड तो पंजा अपनी ओर। एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को संग संग जरूर चलाएं साथ साथ। बाएं हाथ टांग को ग्रिप करते हुए धीरे से ऊपर ले जाए, पहले पूरा ऊपर ले जाए, पंजे को तान के रखिए।
धीरे धीरे नीचे लाए, एड़ी को नीचे टच करने से पहले ही घुटना बैंड, साइकिल। दाएं पांव को भी देख ले, वो लुढ़के ना, उसका पंजा भी तना रहे। 4-5 साइकिलिंग करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी कर लें। वापस और ढीले छोड़ दे। पाँव के तलवे मिलाएंगे, बटरफ्लाई। तलवे मिलाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे। ग्रिप बनाते हुए रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें और घुटनों को ऊपर नीचे चलाते जाए। अधिक से अधिक घुटनों को ऊपर नीचे, रीढ़ बिल्कुल सीधी, बड़े से बड़े पंख चलाएंगे। हाथ घुटनों पे रखते हुए घुटने फिर से चलाते रहें। हाथों को पीछे रखें, फिर से घुटने चलाते रहें। फिर से क्रॉस ग्रिप बनाए, एड़ियों को और पास ले आए, घुटने चला ले। और एक बारी दाएं बाएं भी डोल जाए दाएं बाएं। पाँव सीधे, पद्मासन लगाएंगे। दाईं टांग को मोड़ते हुए बाईं ओर, बाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं ओर। एड़ियां आपकी पास पास, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे नासिका से पूर्ण श्वास बाहर, नाभि मूल रीढ़ के साथ, यानी कि पेट की मांसपेशियों को खींच के इतना अंदर ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ के साथ जा लगे। धीरे धीरे पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक कण तक श्वास भरें। मूल बंद, आवृत्तियां दोहराते रहें। श्वास गहरा, लंबा व सूक्ष्म। मेरा पेट, फेफड़े, मध्य भाग सभी प्रभाव में आता हुआ, प्राण शक्ति बढ़ती हुई, श्वासों की बचत होती हुई। गहरे लंबे श्वास, प्राणों का आधार। तीन बार ओम ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र करें, 2 और 1 के अनुपात में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता व आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाविनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहते हैं। हे प्रभु, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशमान रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। पद्मासन लगा रहे, मंत्रोच्चारण मन मस्तिष्क में धारण करते हुए आगे का अभ्यास। दोनों हाथों को आगे से टांगते हुए चलेंगे सिर से ऊपर। ताने दोनों हाथों को दिख से दिख ऊपर की ओर और खिंचाव बनाए, थोड़ा सा और खिंचाव बनाए, थोड़ा सा और खिंचाव बनाए। भुजाओं को कान के पिछले सिरे से लगाएंगे, कमर को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। सांस को खाली करते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ दाएं घुटने से आगे निकाले। सांस भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, शरीर सीधा। फिर से श्वास भरें, शरीर को तान के रखें, कमर को ट्विस्ट करें। श्वास को बाहर करते हुए बाएं घुटने से को बाएं घुटने से आगे की ओर निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन दायां घुटना उठने ना पाए। बारी बारी से लीवर पेनक्रियास दबते हुए दोनों भुजाओं को एक बार फिर से ऊपर की ओर ले, भुजाएं कान से सटी रहे, लंबाई बढ़ा के रखें, थोड़ा और खिंचाव बनाए ऊपर की ओर। रीढ़ की आखिरी छोर से भुजाएं गर्दन एक साथ आगे, मस्तक को आसन पे लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों एड़ियां आपकी नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, लंबाई बढ़ा के रखें, अधिक से अधिक ऊपर की ओर, मुट्ठी उंगलियां मिली रहें। श्वास खाली करते हुए हथेलियों का रुख अंदर करते हुए धीमी गति से वापस पद्मासन खोल दें। पांव सीधे कर लें, तो को हल्का हल्का थपथपा लें। थोड़ा लेट के हम थोड़ी सी घुटनों की क्रियाएं करते हैं। आसन पे लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ रखें, पांव आपके मिले हुए। दाई टांग को धीरे धीरे ताकते हुए ले चलेंगे 30 डिग्री पर और पंजे को अपनी ओर खींच लें 30 से थोड़ा सा ऊपर। पंजे को अपनी ओर खींच के रखें और खिंचाव बनाएं और होल्ड करें। देखें घुटने का जोड़ आपका मिलता हुआ, पिंडली पर भी प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे से वापिस बाएं पांव को आसन से उठाते हुए ऊपर की ओर 45 डिग्री पर ले जाते हुए पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। पंजा अपनी ओर खींचा रहे। दाएं पांव के पंजे को ऊपर पे ध्यान दे, वो भी बाहर की ओर खींचा रहे, बायां पंजा अपनी ओर खींचा रहे। घुटनों पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। पटकेंगे नहीं, पांव को धीरे से प्यार से एड़ी को आसन पे लगा दें, या छोड़ दें। अब घुटने से बैंड करें, पंजे को घसीटते हुए घुटना खड़ा कर दें। पांव को घसीटते हुए घुटने का पृष्ठ भाग आसन पे लगाएं। इसी क्रिया को 5 बारी दोहराएंगे। घसीटते हुए पंजे को नीचे की ओर और फिर घुटना एकदम खड़ा, 4 से 5 बार। घुटने का पृष्ठ भाग आसन पे अवश्य लगे, पूरा ध्यान देंगे। यही क्रिया बाएं पांव से दोहरा लें।
एड़ी को घसीट के लाना है और घसीट के ही वापस आना है। यही क्रिया दोनों पांव से एक साथ करें। एड़ी को घसीटे, दोनों घुटने मिलाए और फिर नीचे, फिर से घसीटते हुए ऊपर, घुटनों को पृष्ठभाग आसन की ओर। रिलैक्स, घुटनों को फोल्ड करके ही रखें। घुटनों को पेट पर दबाव देते हुए सीधा ऊपर ले जाए 90 डिग्री पर। 90 पे ले जाए, घुटने फोल्ड, फिर से ऊपर। यही क्रिया को 5-7 बारी दोहरा लें। घुटने पूरे मिले रहें, धीमे धीमे करेंगे। वापस थोड़ा विश्राम करें। फिर से दोनों घुटनों को फोल्ड करें। दाएं पांव के पंजे को बाएं घुटने पे रख लें। दाएं पांव के पंजे को बाएं घुटने पे रख लें और बाएं पांव को आसन से उठा दें और घुटने से पांव तक को ढीला करते हुए घुटने से पांव को चलाएंगे। वापस आते हुए इसी क्रिया को दूसरे पांव से दोहरा लें। घुटने को उठाते हुए चलाएंगे। वापस दोनों पांव सीधे कर दें। दाई एड़ी को घसीटते हुए दाई ओर ले जाए, दूर से दूर, और फिर से घसीटते हुए पांव से पांव मिला दें। इस क्रिया को भी 5 बारी कर लें। घसीटते हुए जाना है और घसीट के ही वापस आना है। पंजा तना रहे। यही क्रिया बाएं पांव से भी दोहरा लें। दोनों पांव से एक साथ बाहर की ओर और फिर मिला दें धीमे धीमे। टांगों की पूरी मांसपेशियां प्रभाव में, घुटनों के लिगामेंट प्रभाव में। 4, शरीर को ढीला छोड़ दें। पेट के बल आएंगे। पेट के बल आते हुए कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए घुटने को फोल्ड करेंगे। एड़ी को शरीर के साथ लगाएं। इसी क्रिया को भी 5 से 10 बारी आप कर सकते हैं। घुटनों के लिए भी बहुत ही सुंदर क्रिया, रीढ़ के लिए भी सुंदर क्रिया। बाएं पांव से दोहरा ले। दोनों पांव से एक साथ। कभी दायां घुटना, कभी बायां, बारी बारी से भी कर ले। हाँ, पाँव के तलवे मिला लें। पाँव के तलवे मिला लेंगे। आगे कोहनियों का स्टैंड बना के रखें। पाँव के तलवे मिले रहेंगे। देखें आपकी घुटने खुल जाएंगे। तलवे मिला लें और तलवे मिलाते हुए आप
एड़ी को शरीर के साथ लगाए, घुटने खुले होंगे दाएं बाएं, पाँव के तलवे मिले रहे, घुटनों की कटोरियां प्रभाव में आती हुई। हाथ घुमाते हुए पीठ के बल आए और आसन से उठकर बैठे। मल्लासन में बैठेंगे, जो बैठ सकता है जो अवश्य बैठे मल्लासन में। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, दाएं घुटने को अंदर की ओर, बाएं घुटने को बारी बारी से कभी दाया कभी बाया, हाथ दोनों घुटनों पे रखें। वापिस दाएं एड़ी को आसन से उठाएंगे, दाएं एड़ी को आसन से उठा देंगे, कमर को ट्विस्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, दोनों घुटनों का घुमाव, हाथ दोनों घुटनों पर, दाएं एड़ी आसन पे वापस, बाएं एड़ी आसन से उठाएंगे और घुमाव देंगे। इसी क्रिया को एक बार फिर से दोहरा लें। बाएं ओर वापस, दोनों हाथों को सामने रखते हुए आसन से खड़े हो जाए। कमर पे हाथ रखें, थोड़ी कमर को ट्विस्ट कर लें, कंधों से ट्विस्ट करें, हाथों को ढीला छोड़ दें, फिर से कमर को ट्विस्ट करें, पूरा ट्विस्ट कर दें दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, वापिस वापिस आए। दोनों हाथ कमर पे रखते हुए दोनों पाँव को बारंबार बाहर की ओर खोलेंगे, घुटनों को दाएं बाएं फैल जाएंगे आपके, एड़ियां जमी रहेंगी आसन पर, पाँव के पंजे बारंबार बाहर की ओर, रिलैक्स। दाएं पाँव को 2 बारी झटका लें, फिर बाएं पाँव को 2 बारी झटका लें, दाएं पाँव को दाईं ओर ले जाएं, जो हाथ पाँव छू सकता है वो पाँव भी छू सके, 2 से 3 बार। चेंज, वापस, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए बारंबार एड़ियों को आसन से उठाते जाएं, रिलैक्स, थोड़ा विश्राम करेंगे। अब चक्रासन, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास खत्म, आगे आसनों का अभ्यास। पाँव आपके कंधों जितने खुले हुए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे से मिले हुए, उंगलियों का रुख आगे की, रीढ़ पर दबाव देते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर ले चले,
पूरी कमर दोहरी हो जाने पर गर्दन को ढीला छोड़ दें। कोहनियों को अधिक से अधिक मिलाने का प्रयास, घुटने सीधे, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। देखिए आपके फेफड़ों पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे कमर सीधी, गर्दन सीधी। इसी क्रिया को एक बार फिर से दोहराएंगे। पहले से और भी अच्छा करेंगे और ज्यादा देर रुकने का प्रयास करेंगे। रीढ़ पर दबाव देते हुए श्वास करते हुए कमर को दोहरा कर दें। पूर्ण कमर दोहरी हो जाने पर गर्दन को ढीला छोड़ दें। कोहनियों को पीछे मिलाने का प्रयास करें, यानी कि फेफड़े आपके पूरे फैलते हुए, रक्त मेरा मस्तिष्क की ओर जाता हुआ। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे हाथ वापस श्वास सामान्य करें। अश्वत्थानासन, दोनों पांव मिले हुए, दायां हाथ पांव पीछे, दायां हाथ पांव पीछे ले जाए। पहले बाएं हाथ को तानते हुए धीरे धीरे ले चलेंगे सिर से ऊपर, बाजू कान के पिछले सिरे से लगाएंगे। सांस को भरते हुए दाएं पांव को आसन से उठा दें। पंजा आपका तना हुआ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, दोनों कंधों का खिंचाव पीछे की ओर। नजर एक जगह टिका लें, स्थिरता बना के रखें। कमर दर्द के लिए रामबाण आसन। धीरे धीरे वापस। ये क्रिया बाईं ओर से दोहराएंगे। बायां हाथ पांव पीछे, दाएं हाथ को तानते हुए सिर से ऊपर, श्वास को भरते हुए बाएं पांव को आसन से उठाएं। ध्यान देंगे मेरा घुटना बैंड ना हो, पंजा मेरा ढीला ना पड़े और मेरा हाथ शरीर से बाहर न जाए। हथेली का रुख, पीछे वाला हाथ हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, एक हथेली मेरी सीधी, एक हथेली मेरी पृथ्वी की ओर। धीरे से वापस विश्राम। सूर्य नमस्कार। आसन का 2/3 हिस्सा पीछे छोड़े, एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। सूर्य भगवान का मित्र के रूप में आह्वान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को तानते हुए ले चलेंगे सिर से ऊपर, सारे भुजाएं ऊपर की ओर। रीढ़ को लंबाई दे, अंगूठे उंगलियां मिले हुए, हाथों में कंधों जितना फासला, थोड़ी और लंबाई, थोड़ा और खिंचाव बनाए ताकि आकाश तक की प्राप्ति मिले हमें। अधिक से अधिक हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखें। जाए गर्दन सहित पीछे, शुद्धि चक्र भाग में आता हुआ, रीढ़ पर सुंदर प्रभाव, सर्वाइकल दोष दूर, सांस छोड़ते हुए रीढ़ को अधिक से अधिक लंबाई बढ़ाते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ धीमी गति से आगे की ओर। हथेलियों को पांव के दाएं बाएं लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस प्रयास में मेरे घुटने बैंड ना हो। ध्यान देंगे घुटनों की ओर।
हाथ लगते हैं कोई बात नहीं, नहीं लगते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घुटनों को बेंड नहीं करना। घुटने बिल्कुल सीधे, घुटनों का पृष्ठभाग पीछे की ओर खींच के रखें। जिनके हाथ नीचे जा चुके हैं हथेलियों को लगाएंगे और मस्तक को घुटनों के पास ले जाएंगे ताकि मेरा पेड़ू दबाव में आए, कमर का निचला हिस्सा प्रभाव में आता हुआ। हर स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी क्षमताओं को देखते हुए। दोनों हाथ टिकाते हुए, श्वास भरते हुए, दाएं पांव खोले दे पीछे की ओर। दायां घुटना आसन से थोड़ा सा उठा हुआ, कमर दबी हुई, गर्दन पीछे, छाती आगे। प्रयास करें मेरी दोनों हथेलियां आसन पे लग जाए। ध्यान रीढ़ पर, कमर पर, जो मेरा स्वादिष्टान चक्र है उस पर प्रभाव। कमर को दबा के रखें, गर्दन को पीछे। दाईं एड़ी को आसन पे लगाते हुए बाएं पांव को भी श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, हाथों पर कंधों पर दबाव दें और धीरे धीरे शरीर को पीछे की ओर पुश करते जाएं। एड़ियों को लगा दें आसन पर और पुश करें शरीर को, थोड़ा और पुश करें। पर्वत आसन में बड़े से बड़ा पुल बनाएंगे शरीर का। एड़ियों को लगा दें आसन पर, ठूठी कंठ कूप में, ताकि मेरा थायराइड ग्लैंड भी प्रभाव में आए, रक्त मेरा मस्तिष्क की ओर, पिंडलियों की अकड़न जकड़न दूर, वेरिकोस की प्रॉब्लम दूर, मोटापा भी छटता हुआ। एड़ियों पर दबाव अवश्य दें, पांव पे दबाव अवश्य दें। श्वास भरते हुए शरीर को ले आए पृथ्वी के समानांतर त्रिकोणाकार की स्थिति। सारा भार हाथों पर, पांव की उंगलियों पर। प्यार से लगाएंगे घुटने आसन पर, डायरेक्ट छाती और माथा। नाभि का हिस्सा उठा हुआ, श्वास सामान्य, छोटे छोटे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हृदय को बल मिलता हुआ, अनाहत चक्र प्रभाव में आता हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों पे बल दें, कोहनियां सीधी, कमर दबा दें, गर्दन पीछे, पांव मिले हुए व खड़े। ध्यान रीढ़ की आखिरी छोर पर, जो कि मेरा मूलाधार चक्र है। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, रीढ़ की गोटियां आपकी स्वस्थ होती हुई। श्वास छोड़ते हुए घुटनों का सहारा नहीं लेना, घुटनों को हल्का सा पहले आसन से उठा ले। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों पंजों पे दबाव दे और मध्य का भाव फिर से उठा दे ऊपर की ओर। लगाएं एड़ियां आसन पर, धकेलें शरीर को पीछे की ओर पुश करें। श्वास भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच में। देखें दाईं ओर से आपके अंग दब गए, दाईं ओर से लीवर दबता हुआ, पेनक्रियास खींचती हुई, बारी बारी से। कमर दबा दें, गर्दन पीछे। बाएं पांव को भी ले आए आगे की ओर। बीसों उंगलियां मेरी एक ही सीध में, मस्तक को घुटनों के पास। श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, एक साथ लाएंगे, आगे पीछे नहीं। आगे भुजाएं ऊपर की ओर, पीछे जाए।
सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से आगे की ओर, लेफ्ट वाला पाँव पीछे ले जाए, दाएं पाँव को भी पीछे ले जाए। शरीर लचीला हो चुका है। अब आप शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेल सकते हैं। शरीर को ले पृथ्वी के समानांतर, अपने छाती माथा, श्वास भरते हुए कोहनियां सीधी, श्वास छोड़ते हुए मध्य का भाग ऊपर, श्वास करते हुए लेफ्ट वाला पाँव दोनों हाथों के बीच में, दाएं पाँव को भी ले आए आगे की ओर, भुजाएं कान से सटी हुई, श्वास भरते भुजाएं गर्दन ऊपर पीछे, श्रद्धा से आए नमन मुद्रा। दोनों हाथ वापिस आसन पर बैठते हुए लेट जाए शवासन। आंखें नहीं खोलेंगे। शवासन में पांव सुविधाजनक खुले हुए, हाथ शरीर से हटे हुए, शरीर ढीला। ढीले शरीर को मन की आंखों से देखते जाएं। 12 पोज किए आपने सूर्य नमस्कार के। पूरा शरीर मेरा हल्का होता हुआ, चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान बनी रहे। मुस्कान के साथ आसनों का अभ्यास। दाएं पांव से लेके कपाल तक, कपाल से लेके बाएं पांव तक अपने ढीले शरीर को मन की आंखों से देखते जाएं और श्वासों को सम करें। ताड़ासन, एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों के रुख आसन की ओर, हाथों को तानते हुए धीरे धीरे चलेंगे सिर से ऊपर, धीरे धीरे जाएंगे सिर से ऊपर। श्वास को भरें और श्वास को भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने, पांव को नीचे की ओर ताने, पूरा शरीर विपरीत दिशा में खिंचा हुआ, नाभि का केंद्र बिंदु मानते हुए पूरा शरीर विपरीत दिशा में खिंचाव बना के रखें। थोड़ा और खिंचाव बनाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन शरीर मेरा खिंचा रहे। ध्यान दें, रीढ़ उठती है, रीढ़ को उठने नहीं देना। घुटनों का पृष्ठ भाग उठता है, उसे उठने नहीं देना। आसन पे जमा के रखें, कंधे भी जमा के रखें, कोहनियां, हथेली का पृष्ठ भाग। धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आनंद की स्थिति, थकावट दूर, पूरे शरीर में रक्त संचार होता हुआ। एक बार फिर से दोहराएंगे ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला ले, हाथों को ऊपर की ओर ताने, पंजों को एक बार अपनी ओर करें। पंजों को जब अपनी ओर करते हैं तो हमारे घुटनों के जोड़ मिलते हुए, हमारी पिंडलियां प्रभाव में आती हुई, एड़ियां प्रभाव में आती हुई, पंजे का रुख अपनी ओर, हाथों को खिंचाव ऊपर की ओर। थोड़ा और खिंचाव बना ले, थोड़ा और खिंचाव बनाए। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इसी खिंची तनी अवस्था में दाएं पांव को 30 डिग्री से उठाते हुए दाएं पांव को हल्का सा दाईं ओर ले जाए, पंजे का खिंचाव अपनी ओर बना के रखें। अब देखें घुटने और पिंडली पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे से पांव मिलाएं, एड़ी वापस आसन पर। बाएं पांव को 30 डिग्री तक उठाए, पंजे का रुख अपनी ओर रखेंगे, हाथ खींच के रखेंगे और बाईं ओर ले जाएंगे हल्का सा। पांव से पांव मिलाएं, एड़ी वापस आसन पर, शरीर ढीला छोड़। फिर से हाथ पांव तान लें, दोनों पांव को धीरे धीरे ले आएंगे 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे लाएंगे दोनों पांव एक साथ ऊपर, धीरे से नीचे, एड़ियों को हवा में रखते हुए नीचे, फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर,
यहीं से चलेंगे नावासन में। पाँव को ले चले पीछे हाथों के पास, धड़ को उठाते हुए आगे की ओर नावासन। रीढ़ की मसाज होती हुई, पेट की चर्बी कम होती हुई, शरीर लचीला बनता हुआ, भुजाएं कान से सटी रहे। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस। वापिस विश्राम। विश्राम की स्थिति। श्वासों को कम करें, थोड़े श्वासों में अगला आसन करना। कमर चक्रासन। पाँव खोले अधिक से अधिक, अधिक से अधिक पाँव खोल दें। दाएं बाएं पाँव खोल दें अधिक से अधिक। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, झुक कर नहीं बैठना, बिल्कुल सीधा बैठे। पाँव के पंजों को हल्का सा अंदर की ओर, बाहर नहीं जाएंगे, हल्का सा अंदर की ओर। दोनों हाथों को सामने लाएं, कंधों के समानांतर। कमर को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। ध्यान देंगे मेरा लेफ्ट वाला हाथ पीछे न रह जाए, उसे खींच के आगे की ओर कर ले। दोनों भुजाएं मेरी पैरेलल में रहें। मध्य में आए, बाईं ओर चले। बाईं ओर जाए तो दाएं हाथ को थोड़ा सा आगे कर ले, दोनों हाथ मेरे बराबर। मध्य में दोनों हाथों को तानते ले चले सिर से ऊपर। दाहिने भुजाएं ऊपर की ओर, थोड़ी और लंबाई बढ़ाएं, थोड़ी और लंबाई बढ़ाएं। यहीं से राइट साइड जाए, कमर को झुका दें राइट साइड। हाथों में कंधों जितना फासला रखें। मध्य में बाईं ओर, मध्य में कमर के निचले हिस्से से दोनों भुजाओं को आगे की ओर, दोनों हाथों को आसन पे लगाने का प्रयास करें। यहीं से हाथों को घुमाव देते हुए, कमर को घुमाव देते हुए दाएं पांव के पास ले आए। दोनों हाथों को दाएं पांव से आगे निकाल। हाथ आगे निकल जाए तो पंजे को पकड़ लें, पंजे को अपनी ओर खींच लें, ठुड्डी को लगा दें घुटने पर। आपकी शट्टिका नाड़ी भी प्रभाव में आती हुई, कमर का कड़ापन भी दूर होता हुआ, शुगर के दोष भी दूर होते हुए, मोटापा छुटता हुआ। हाथ छोड़ते हुए दोनों हाथों को कमर का घुमाव दें, मध्य में आए और फिर बाईं ओर चलें। दोनों हाथों को बाएं पांव से आगे निकालें, पंजे को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचे, अंगूठे को पकड़ते। घुटने का पृष्ठ भाग उठने नहीं देना, नीचे जमा के रखें। हाथ छोड़ते हुए फिर से मध्य में आए। मस्तक को जो लगा सकते हैं, मस्तक को आसन पे लगाएंगे। सांस भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर दे दे, लंबाई थोड़ी और लंबाई दे, और लंबाई दे। दाएं बाएं से वापस। पाँव में फासला कम करें। दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए दोनों पाँव एक साथ बेंड करें, वज्रासन। वज्रासन तो रोज बताया जाता है कि आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, यानी कि कभी भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। लंबी सैर का लाभ मिलता हुआ, पिंडलियां प्रभाव में आती हुई। उष्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाए, घुटने आपके खुले हुए कंधों जितने, दोनों पांव भी पीछे से खुले हुए।
हाथ दोनों कमर पर, रीढ़ पर दबाव देते हुए धीरे धीरे कमर को दोहरा करें। पूर्ण रूप से कमर को दोहरा कर दें। कमर पूरी पीछे चली जाए, गर्दन ढीली छोड़ दें। जो दोनों हाथ एक साथ छोड़ सकते हैं, जिन्हें पाँव ढूंढने ना पड़े, वो दोनों हाथों को छोड़ते हुए पाँव के तलवों पे लगाएं और गर्दन को ढीला छोड़ दें। रक्त मस्तिष्क की ओर मोटापा छिड़ता हुआ, रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे वापस विश्राम। इसका उपासन करेंगे शशकासन। घुटने मिले रहेंगे, दोनों हाथों को तानते हुए ले चलेंगे सिर से ऊपर। पानी भुजाएं ऊपर की ओर, थोड़ी और लंबाई बढ़ाएं, भुजाओं को कान के पिछले सिरे से लगाएंगे और खिंचाव बना के रखें। थोड़ा और खिंचाव बना लें। पहले एक बार यहीं से राइट साइड चलेंगे, राइट साइड जाएं। राइट साइड जाते ही देखें आपकी दाईं पिंडली पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। सारा वजन आपका दाईं पिंडली पर, हाथों में कंधों जितना फासला रखें। पिंडली पर रक्त का जो फ्लो है वो हृदय की ओर आता हुआ, मध्य में एक बार फिर से खिंचाव बना लें और बाईं ओर चले। बाईं पिंडली पर सारा दबाव, मध्य में फिर से खिंचाव बना के रखिए, ढीलापन नहीं रखना। आसन करते हुए पूरा शरीर खिंचा हुआ, सांस को छोड़ते हुए रीढ़ की आखिरी छोर से भुजाएं गर्दन एक साथ धीरे धीरे आगे की ओर। हाथ जले गए तो कोहनियों को ढीला छोड़ दे, मस्तक को आसन पे लगा दें। घुटनों से पेट दबा हुआ, फिर आगे चक्र प्रभाव में आता हुआ। भुजाएं कान से सटाते हुए, श्वास भरते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर। लंबाई, थोड़ी और लंबाई। आसन करते हुए कोई ढीलापन नहीं, खींच तान के करें। दाएं बाएं से धीरे धीरे वापिस। यहीं से आ जाए पेट के बल, शिथिल आसन दाईं ओर। दायां हाथ पांव सीधा, बायां हाथ पांव 90 डिग्री पर। मेरा हाई बीपी सामान्य होता हुआ, अनिद्रा के रोग दूर होते हुए। एक हथेली मेरी पृथ्वी की ओर, एक हथेली मेरी आकाश की ओर। धनुरासन, दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाएं घुटने को फोल्ड करें, दाएं हाथ से टखने को पकड़ लें, बाएं हाथ को तानते हुए सिर से ऊपर ले जाएं। थोड़ा सा बदल के करेंगे पर बहुत ही सुंदर अभ्यास। बायां हाथ सिर से ऊपर ले जाएं, दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़, टखने को पकड़ लें। अब श्वास भरते हुए अपना चारों हाथ पांव आपके आसन से उठ जाएंगे। श्वास को भरें। दायां घुटना आसन से उठा हुआ, बाईं टांग भी उठी हुई, बायां हाथ भी उठा हुआ, आगे से धड़ भी उठा दें। एक एक घुटने से सभी अभ्यास कर सकते हैं और जब सभी करने का प्रयास करें। सारा भार आपका पेट पर, धीरे से वापस आए।
घुटनों पर भी सुंदर प्रभाव पड़ता हो। हाथ वापस, बाई टांग को मोड़े, बाएं टखने को पकड़े, दाएं हाथ को सिर से ऊपर ले, सांस को भरे और उठा दें अपने चारों हाथ पांव आसन से उठे हुए। धीरे से वापस विश्राम। पूर्ण स्थिति आसन की। दोनों घुटनों को एक साथ फोल्ड करें, दोनों हाथों से टखने पकड़ लें। ध्यान देंगी 5 उंगलियां मेरी एक ही सीध में रहें। दोनों घुटने श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को उठाएं, श्वास छोड़ते दोनों घुटने उठाएं, श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठा। जितने आपके घुटने उठे हैं उतना ही धड़ उठेगा, धड़ को ज्यादा ना उठाएं। सारा भार आपका पेट पर, मोटापा चढ़ता हुआ, घुटनों पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, कंधे मेरे पूरे खींचे हुए, धनुष के समान मेरा शरीर। धीरे से वापस विश्राम। शिथिलासन बायु। शल्पासन। शल्पासन की पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों हाथों को अधिक से अधिक अंदर की ओर ले जाएं, ठोड़ियों को अधिक से अधिक पास से पास। टूटे आसन पर पांव मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पांव एक साथ ही। देखें आपका रक्त हृदय की ओर आता हुआ, पंजे तने रहें, रीढ़ पर भी सुंदर प्रभाव, नेचुरल डायलिसिस होता हुआ। धीरे धीरे वापस, हाथ बाहर, दायां हाथ सिर से घुमाते हुए पीठ के बल आ जाए, पीठ के बल विश्राम। पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को तानते हुए ले चले सिर से ऊपर, चारों हाथ पांव खींच तान के रखें और आसन से दोनों पांव जो उठा सकता है वो दोनों पांव को आसन से उठा दे। श्वास भरते हुए दाई टांग बाई भुजा एक ही रिदम में ऊपर, चारों हाथ पांव खींचे तने रहेंगे। उठने का प्रयास अवश्य करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ और पांव वापस, पांव से पांव मिलते ही बाई टांग दाई भुजा एक साथ ऊपर, ना बिल्कुल सीधा रखें, पंजे मेरे तने रहें, चारों हाथ पांव आसन का साथ छोड़ दें। धीरे धीरे हाथ और पांव एक बारी आसन पे लगा दें, हाथ पांव ढीले छोड़ दें, फिर से हाथ पांव तान लें,
और आसन से उठा दें। प्रयास करें सभी आसन से अपने हाथ पांव उठाएं और धीरे धीरे 1 से 10 तक की गिनती में आसन की पूर्ण स्थिति में रुकने का प्रयास करें। हाथ और पांव में धड़ जितना फासला नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, फिर तिरछी आंख प्रभाव में आती हुई, रक्त मेरा थाई को मिलता हुआ, कंधों को मिलता हुआ, बहुत ही सुंदर पोज। वापसी पे जाएंगे लेकिन धीमे धीमे 1 से 10 तक की गिनती में धीरे धीरे वापस। हाथ और पांव इक्वल चलेंगे आपके। हड्डियों को पटकेंगे नहीं, प्यार से आसन पर, पांव ढीले, हाथ वापिस, शरीर ढीला। उखड़े हुए श्वासों में कोई आसन नहीं करना, श्वासों को पहले सम करेंगे और फिर अगला अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन, अंतिम आसन। दोनों पांव मिला लें, दाएं घुटने को फोल्ड करें, ग्रिप बनाएं, ग्रिप बनाएं, श्वास को भरें, पेट को फुलाएं और थाई से पेट पर दबाव दें, और दबाव दें, थोड़ा और दबाव दें। श्वास को छोड़ते हुए धड़ का हिस्सा ऊपर, सर्वाइकल वाले धड़ ना उठाएं। बाएं पांव को आसन से थोड़ा सा उठा लें, पंजे को तान के रखिए, दोनों पांव के पंजे तने रहें, दाईं ओर से दबाव को कम ना करें। दाईं ओर से लीवर दबा हुआ है, पहले धड़ वापिस, पांव वापिस। बाई टांग को फोल्ड करते हुए ग्रिप बनाएं, श्वास को भरें, पेट को फुलाएं, थाई से पेट पर दबाव दें। श्वास को छोड़ते हुए धड़ का हिस्सा ऊपर, नासिका को घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें, लेकिन शरीर को टेढ़ा नहीं करना। दाएं पांव को आसन से हल्का सा उठा दें, शरीर को टेढ़ा नहीं करना, ध्यान देंगे। दबाव पूरा बना के रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। धड़ वापिस, पांव वापिस। पूर्ण स्थिति, दोनों पांव मिलाएं, दोनों घुटनों को एक साथ फोल्ड करेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ फोल्ड करें। दोनों ग्रिप, हाथों से ग्रिप बना लें, श्वास को भरें, पेट को फुलाएं, थाई से पेड़ों पे दबाव दें, पंजों को तान के रखें, श्वास को छोड़ें और धड़ का हिस्सा उठाएं। छोटी सी गठरी बनाएं शरीर की, थोड़ी और छोटी गठरी बना लें। डोलें आगे पीछे, आगे पीछे डोलते जाएं। रीढ़ की मसाज, पेट की चर्बी कम, वायु विकार दूर, शुगर के दोष दूर, मोटापा चिपका हुआ। तो उठकर भी बैठ सकते हैं, वो पंजों के बल उठकर भी बैठ जाएं, डोलते जाएं आगे पीछे। दाएं बाएं भी लुढ़क लें, गठरी बनी हुई है, दाएं बाएं भी लुढ़क लें। शांत शवासन, आसनों के अंत में शवासन। शवासन में पांव सुविधाजनक खुले हुए,
हाथ शरीर से हटे हुए, उंगलियां सीधी परंतु ढीली, सिर भी बिल्कुल सीधा। उड़े हुए श्वासों को सम करें। दाएं पांव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर बाएं पांव तक अपने ढीले और सुंदर और स्वस्थ शरीर को मन की आंखों से देखें। जो अभ्यास किया आपने पूरी क्लास को देखें। और उस प्रभु का शुक्राना भी करते रहें। शुक्राना करना ना भूलें। इस समय का शुक्राना, इस स्थान का शुक्राना, अपने शरीर का शुक्राना, अपने मन का शुक्राना, भारतीय योग संस्थान का शुक्राना और सभी अधिकारियों का शुक्राना और आप सबका भी शुक्राना जो आप हम सबसे जुड़े हुए हैं। गहरी सांस भरें और छोड़ दें। भरें, छोड़ दें। हाथ पांव हिलाएं डुलाएं, गर्दन को भी लुढ़का लें दाएं बाएं। दोनों पांव को मिलाएं और दाईं करवट का सहारा लेंगे और उठकर बैठें। आगे का अभ्यास मंजीत सर जी के द्वारा होगा। सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुंदर अभ्यास करवाया। आइए अपनी साधनों को आगे बढ़ाते हैं। सिंहासन करेंगे, पद्मासन लगा लें और हथेलियों को आगे रखते हुए घुटनों के बल आगे आए। आगे से कलाइयों को मिलाएं, घुटनों की ओर, कमर नीचे, गर्दन पीछे, जीवा अधिक अधिक बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। अब गले की मांसपेशियों को प्रभाव में लाते हुए लंबी और मधुर ध्वनि के साथ श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें और अंत में पेड़ू को अंदर ले जाएंगे। शांत। वापिस आ जाएं। गले की मांसपेशियों को सहलाएं, हल्के हाथ से मालिश कर लें। कंठ का दायां भाग, बायां भाग और फिर मध्य भाग। हंसी, मधुर और मस्ती भरी हंसी शुरू करेंगे। शांत। बंद आंखों से अपने हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते जाएं। चक्षु क्रियाएं, पीठ और गर्दन सीधी रहेगी, केवल आंखों की मूवमेंट है। आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे।
आंखें खोलें, माथे के बीचों बीच देखते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें, जिसे शांभवी मुद्रा भी कहते हैं, अधिक अधिक ऊपर। फिर धीरे धीरे दृष्टि को वर्टिकल पोजीशन देते हुए लंबाई में ऊपर से नीचे की ओर ले आए। नासिका के अग्रभाग पर देते हुए अपने आसन की ओर देखें, गर्दन ना हिले, अगोचरी मुद्रा भी कहते हैं इसे। फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएं आसमान की ओर। इसी प्रकार लंबाई में ऊपर नीचे के क्रम दोहराएंगे, अधिक अधिक ऊपर और अधिक अधिक नीचे की ओर। शांत, धीरे से आंखें बंद कर लें। आंखें खोलें। अब दाईं ओर दूर से दूर पीछे की ओर देखने का प्रयास करें, यानी अपने कान की ओर देखेंगे। आंखें पूरी तरह से खुली रखेंगे। अब धीरे धीरे पृथ्वी के समानांतर दृष्टि को ले जाते हुए बाईं ओर देखें, दूर से दूर पीछे की ओर, बाएं कान की ओर। इसी तरह दोहराते जाएंगे, अधिक अधिक दाईं ओर, फिर बाईं ओर। पूरा खिंचाव रखें। आंखों की मांसपेशियां हमारी प्रभाव में आ रही हैं, गर्दन ना हिले। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, कुछ नुकने का प्रयास करें। दाईं ओर, बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर से बाईं ओर। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाएं, आंखों को बंद कर लें, विश्राम। फिर से आंखें खोलेंगे। अब गोलाई में घुमाएंगे। पहले ऊपर आसमान की ओर देखें, घुमते पर दृष्टि ले जाएं। धीरे धीरे दाईं ओर से घुमाते हुए अपने कान की ओर देखते हुए नीचे की ओर देखें। फिर बाईं ओर से घुमाते हुए ऊपर बड़े से बड़ा गोला बनाने का प्रयास करें। गोलाई में घुमाते जाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। कि हमारी धीमी हो और आंखों में पूरा खिंचाव हो। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए। पामिंग क्रिया, दोनों हाथों से कप बना लें और आंखों के ऊपर रखिए, कटोरी की तरह। आंखों पर कोई दबाव ना पड़े, रोशनी अंदर ना आए। उंगलियां माथे पर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करती हुई। अब आंखों को झपकाएं, खोलें, बंद करें, बारंबार करते जाएं। अब कस के आंखें भींचें और दबाव लें, कस के भींचें, फिर खोल दें, फिर भींचें, फिर खोलें, दोहराते जाएं। स्क्वीजिंग एंड ब्लिंकिंग। आंखों में जमा हुआ मल उखड़कर बाहर निकल जाता है। ऑप्टिकल नस हमारी प्रभाव में आती है। अब कुशन के लिए आंखें बंद रखें। गुप्त अंधेरे को देखें, आंखों को विश्राम मिलता है। उंगलियां आंखों पर फेरते हुए, आंखों को सुलाते हुए धीरे से वापस आ जाए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, पीठ और गर्दन सीधी।
प्राणायाम का अभ्यास। आंखें बंद ही रखेंगे, मन ही मन संकल्प लें। पूरे प्राणायाम में हम आंखें बंद रखें, पूरी तरह से डूब कर करेंगे, अंतर्मुखी होकर। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां मोड़कर अंगूठे के नीचे रखें। हथेली पलटते हुए नासिका के ऊपर, अंगूठा दाईं ओर, उंगलियां बाईं ओर, कोहनी शरीर के साथ और कंधा स्वाभाविक। नासिका के दाएं छिद्र को अंगूठे से बंद करें और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं। अत्यंत धीमी गति से भरें, भरने की आवाज ना हो। पूरा श्वास भर जाने पर नासिका के बाएं छिद्र को बंद करें और दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। संग संग पेट को भी पिचकाएं, अधिक अधिक श्वास बाहर, नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। अब दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे पेट को ढीला करते जाएं। और बाईं ओर से बाहर। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएं। पीठ गर्दन सीधी रहे, कंधा स्वाभाविक हो कोहनी शरीर के साथ। श्वास को लंबा बनाएं और गहरा बनाएं। श्वास भरने और निकालने की कोई आवाज ना हो। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर हमारा प्रभाव में आता है, यानी ईड़ा और पिंगला नाड़ी प्रभाव में आने से उनका शुद्धिकरण हो जाता है। मूल बंद पर भी ध्यान दें। अधिक अधिक श्वास निकलने पर और पूरा श्वास भर जाने पर मूल बंद अवश्य लगाएं। आंखें ना खुलें, पूरे अंतर्मुखी होकर इसका अभ्यास करते जाएं। निरंतर अभ्यास करने से हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन अवश्य करें और भरने के लिए पेट को ढीला करें। श्वास बाहर निकालने पर थोड़ी शक्ति का प्रयोग करें।
और भरने के लिए कोई शक्ति नहीं, केवल पेट को ढीला करते हुए श्वास भरें। अंत में बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आ जाए। हाथ ज्ञान मुद्रा में पीठ और गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंदी रहेंगी। मन हमारा शांत होने लगता है। कपाल भाती प्राणायाम। हाथों को उलटते हुए घुटनों पर रखें। श्वास को पहले धीरे धीरे बाहर निकालें, पेट का संकोचन, फिर गहरा और लंबा श्वास भरें। मूल बंद लगा के रखेंगे और पूरे प्राणायाम में मूल बंद लगा रहे। और अब शक्ति के साथ श्वास को नासिका से बाहर निकालें, फिर रुकें, फिर शक्ति के साथ श्वास बाहर, फिर कुछ क्षण रुकें। इसी प्रकार बारंबार शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर निकालते जाएं। और जैसे ही श्वास को बाहर निकालें तो पेड़ू को भी अंदर ले जाएं। भरने का प्रयास नहीं करेंगे। जब हम रुक रुक कर करते हैं तो थोड़ा सा स्वाभाविक श्वास अंदर चला जाता है, जिससे कि हमारी श्वास को बाहर निकालने की शक्ति बनी रहती है। शांत। अंत में अधिक अधिक श्वास को बाहर निकालकर श्वास को रोकें। बाह्य कुंभक और त्रिबंध की स्थिति, यानी श्वास को बाहर निकालकर रोक देना। तीनों बंदों को भी लगाएं। मूल बंद हमारा पहले से लगा हुआ है। उड्डयन बंद पेट अंदर की ओर, जालंधर बंद टूटी कंठ में, गले की मांसपेशियां दबी हुई। अब धीरे धीरे पेट को ढीला करते हुए स्वाभाविक श्वास भरें। पूर्ण श्वास भर जाने पर फिर से श्वास को रोकेंगे। श्वास को भरकर रोकना यानी आंतरिक कुंभक और त्रिबंध की स्थिति। हृदय रोगी, हाई बीपी के रोगी और श्वास संबंधी रोगी श्वास को नहीं रोकेंगे। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखें। धीरे से वापस आए। पेट ढीला, गर्दन सीधी, मूल बंद खोलें, शांत भाव में बैठें। आंखें खोलने का मन भी ना करे, ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। श्वासों की गति पर ध्यान।
ऐसे लगता है जैसे हमारे श्वास रुक गए हैं। इसी स्थिति को देखे मन ही मन, कैवल्य कुंभक की स्थिति है। से हमारे फेफड़े पुष्ट होते हैं, मस्तिष्क का शुद्धिकरण हो जाता है। फेफड़ों में दबी हुई हवा, जो वायु साधारण श्वास से बाहर नहीं निकल पाती, वो कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से बाहर निकल जाती है और उसके स्थान पर शुद्ध ऑक्सीजन आ जाती है, जिससे कि रक्त शोधन की क्रिया हमारी तीव्र होती है। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। हाथ हमारे घुटनों पर हैं, श्वास को पहले बाहर निकालें, फिर गहरा और लंबा श्वास भरें। मूल बंद लगा लें और शक्ति के साथ रुक कर श्वास को बाहर निकालते जाएं। भरने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल श्वास को शक्ति के साथ बाहर निकालेंगे। शांत। अंत में अधिक अधिक श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक को त्रिबंध में रुकेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार और क्षमता से कम भी न रुकें। अब धीरे धीरे पेट को ढीला करते हुए स्वाभाविक श्वास, पूर्ण श्वास बढ़ जाने पर फिर से रुकेंगे। आंतरिक कुंभक और त्रिबंध। धीरे से श्वास सामान्य कर लें, शांत भाव में बैठें। फिर से श्वासों को देखते हुए केवल कुंभक की स्थिति को देखें। श्वास लेने और छोड़ने की इच्छा नहीं करती और ऐसे लगता है जैसे हमारे श्वास रुक गए हैं। बहुत ही आनंद की स्थिति है। आंखें खोलने की इच्छा नहीं करती। ध्यान हमारा प्रभु भक्ति में लीन होने लगता है। इसी स्थिति में बैठे हुए आनंद की अनुभूति करते हुए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। थायराइड के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। हृदय भी हमारा इससे पुष्ट होता है और कंठ के सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। फेफड़े भी हमारे पुष्ट होते हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं। जीवा को मोड़ते हुए ऊपर तालू से लगाएं। अधिक अधिक पीछे खींच के रखेंगे और गले की मांसपेशियों को दबाएं, ठुड्डी को थोड़ा सा आगे लाते हुए। अब श्वास को बाहर निकालते हुए पेड़ों को भी अंदर ले जाएं और मूल बंद भी लगा लें। अब गले की मांसपेशियों को प्रभाव में लाते हुए इस प्रकार श्वास भरें कि खराटे जैसी ध्वनि हो, बढ़ते हुए भी और निकालते हुए भी। श्वास का प्रभाव हमारा
फेफड़ों पर पसलियों पर ना पड़े, यानी हमारा श्वास कंठ से हृदय तक रहे और हृदय से कंठ तक ही रहे। खराटों जैसी ध्वनि अवश्य करें, श्वास को बढ़ते हुए भी और निकालते हुए। शांत शांत भाव में बैठे। कंठ पर आए हुए प्रभाव को देखे मन ही मन। एक बार फिर से उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में है। जीवा को मोड़ते हुए ऊपर तालू से लगाएं, कंठ को दबाएं, पेट को पिचकाएं, मूल बंद लगाएं और खराटों जैसी ध्वनि करते हुए मधुर ध्वनि के साथ श्वास को भरें और निकालें। श्वास लंबा और गहरा हो और ध्वनि भी अवश्य करें। शांत आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। प्रभाव को देखें, श्वासों की क्रिया को देखें। कुछ क्षण के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार बैठे हुए मन ही मन अपने प्रभु का सिमरन करें। मन ही मन ओम का उच्चारण।
विचार दर्शन, विचारों को देखें। शुभ संकल्प, शुभ विचार मन में लाएं। धीरे से वापिस आए। एक बार ओम की लंबी ध्वनि, उसके पास शांति पाठ का उच्चारण, श्वास भरें। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से वापस आए। हथेलियों को आपस में मलें, तेज उत्पन्न करें। इस तेज को अपने मुखमंडल पर, शरीर के अन्य भागों पर धारण करते हुए वापस आए। कक्षा को विराम। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। आपका दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।